बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैलकुलस वन जो हमारा कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री हमारी जो बुक है बीएससी की, और उसका चैप्टर नंबर 2 हमारा है डेरिवेटिव से रिलेटेड। डेरिवेटिव से रिलेटेड हम सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके हैं। तो डेरिवेटिव के जो है हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं जो हमें बेसिक्स हैं, जो हमें चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए। तो फर्स्ट रूल है, यानी फर्स्ट थ्योरम है डेरिवेटिव का, वो है पावर रूल। सपोज अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है x और उसकी कोई पावर है n कोई भी पावर हो सकती है, और उसका हमने डेरिवेटिव लेना है d/dx विद रिस्पेक्ट टू x, उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो पावर रूल में ये रूल होता है कि n जो भी पावर होती है वो वेरिएबल से पावर पहले आ जाती है, और पावर में से वेरिएबल की पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो ये हमारे पास पावर रूल है। सेकेंड रूल है हमारे पास, अगर किसी भी डेरिवेटिव ऑफ पावर ऑफ फंक्शन, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हमारे पास कोई भी फंक्शन है और उस फंक्शन की कोई पावर हो, तो उसका हमने डेरिवेटिव लेना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो क्या होगा जी, पावर अकॉर्डिंग टू हमारे पास पावर रूल क्या होता है, पावर पहले आ जाती है और फंक्शन में से एक माइनस, जो भी हमारे पास फंक्शन हो या वेरिएबल हो उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं। और इसमें फंक्शन की जो अगर पावर होगी उसकी में पावर पहले चली जाएगी और फंक्शन में से एक की पावर में से एक माइनस हो जाएगा, और अगेन हम डेरिवेटिव ले लेंगे खाली फंक्शन का। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव और पावर ऑफ फंक्शन, या किसी भी फंक्शन की जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शन। अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इनके अंदर ये दरम्यान में कोई ये हमारे पास सपोज हम कर लेते हैं कि ये इंटीजर्स फंक्शन है, यानी कि इनके दरम्यान में हमारे पास प्लस है या माइनस है। तो इनका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे। सो पहले इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल, ये हमारा है y के इक्वल। दोनों तरफ हम डेरिवेटिव ले लेंगे, इधर बन जाएगा जी dy/dx, और इधर हम डेरिवेटिव लेंगे ये d/dx, और इस कंप्लीट का हमने डेरिवेटिव लेना है प्लस माइनस g ऑफ x। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इंटीजर्स की केस में डेरिवेटिव जो है f ऑफ x का हम अलहदा लेंगे प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x का हम सेपरेटली लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा, अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन हो उनमें प्लस हो या माइनस हो तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे लिखते हैं, दोनों फंक्शन पे सेपरेट हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। फोर्थ थ्योरम है जी हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। हमारे पास कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है जी, कोई भी सी है फंक्शन, तो फंक्शन, अगर पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं। अगर फंक्शन के साथ हमारे पास सी है, यानी कि फंक्शन के साथ ये सी कांस्टेंट है और ये फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव हम किस तरह लेंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं इसको y के इक्वल, दोनों तरफ हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो d/dx c इंटू एफ ऑफ एक्स। क्या इसमें क्या केस होगा जी, हमारे इधर तो आ जाएगा dy/dx कांस्टेंट जो है डेरिवेटिव से पहले आ जाता है, और डेरिवेटिव का जो है हम सेपरेटली फंक्शन के साथ डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। अब पॉइंट नंबर 5 है हमारे पास, ये डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट है हमारे पास c, लेट्स सपोज c है, तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे। अगर यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो हमारे पास जो भी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है। ये हमने इंटरमीडिएट में प्रूफ भी किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 6, डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट। इसको हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। अब हमारे पास दो फंक्शन हो तो उनका प्रोडक्ट हो रहा हो तो उनका हम डेरिवेटिव कंबाइन का कैसे लेंगे। इसको जी सबसे पहले लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास y के इक्वल है, और दोनों तरफ अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं तो इधर आ जाएगा dy/dx। सो यहाँ पे भी d/dx डेरिवेटिव लेंगे इस कंबाइन का f ऑफ x
डॉट जी ऑफ एक्स। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे किसी भी दो प्रोडक्ट्स का तो क्या होता है जी, हमारे पास पहला फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है डॉट दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं हम, देन प्लस का साइन आएगा, फिर हम पहला फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा और दूसरे का हम डेरिवेटिव ले लेंगे डी ऑफ एक्स, और दूसरा हमारे पास क्या है, सॉरी पहले का दूसरा ऐसे ही आ जाएगा, पहले का डेरिवेटिव ले लेंगे तो पहला फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स। तो ये था हमारे पास प्रोडक्ट रूल, जिसको डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7 हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ अ कोशेंट, इसको हम क्वोशंट रूल भी कहते हैं, लिख ही लेते हैं QUOUNT क्वोशंट रूल, यानी कि हमारे पास दो फंक्शन हों एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स जो डिवाइड हो रहे हों, तो उनका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे। लेट कर लेते हैं इसको पहले y के इक्वल, तो दोनों तरफ हम डेरिवेटिव लेते हैं जी, डी वाई ओवर डी एक्स इधर बन जाएगा और इधर हम डेरिवेटिव लेंगे जी डी ओवर डी एक्स एंड टू एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। इनका हम किसी भी क्वेश्चन का फ्रैक्शन में हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है जी, सबसे पहले तो नीचे वाले डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है ये इधर भी डिनोमिनेटर में आ जाएगी लेकिन स्क्वायर के साथ, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाला फंक्शन छोड़ देंगे, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। नीचे वाला फंक्शन क्या है जी, जी ऑफ एक्स, अच्छा जी दरमियान में यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, फिर नीचे वाला फंक्शन छोड़ देंगे और ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो क्या है हमारे पास ऊपर वाला एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ अ क्वोशंट, किसी भी क्वोशंट का किसी फ्रैक्शन के जो हो रहे हो, मतलब जो डिवाइड हो रहे हो फंक्शन, तो उनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 8 डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन को यहाँ पर हमारा एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, उसका हमने लॉग लेना है एल एन, तो लॉग में लॉग से यानी कि लॉग फंक्शन के साथ हो तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, तो जिसका जी यानी कि डेरिवेटिव इसका कैसे लेंगे। इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो पहले तो चले जाएगा डिनोमिनेटर में और देन डॉट इसका प्रोडक्ट लेंगे, डेरिवेटिव लैदा से फंक्शन जो भी होगा फंक्शन का एक लैदा डेरिवेटिव लेना, उसका प्रोडक्ट हमने करना है 1 ओवर एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है इसके साथ। तो ये था हमारा लॉगो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन। पॉइंट नंबर 9 है, अगर हमारे पास ई हो और ई की जो पावर में कोई भी हमारे पास फंक्शन हो लाइक एफ ऑफ एक्स हो, तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो पावर जो क्या उसका नाम है ई ऑफ एफ, इसको हम पहले सेपरेट कर लेंगे और डेरिवेटिव जो है हमारा फंक्शन के साथ जो है वो सेपरेट ले लेंगे।